शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। श्रृंगार करें, आजकल नहीं करते हैं, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमको डर लगता है। हम समाज में रहते हैं ना, गद्दी पे बैठते तो लोग बिना श्रृंगार किए ही हमको श्रृंगार वाला समझते हैं। कई लोग हमको लगते हैं, वो कहते हो ये श्रृंगारी है, श्रृंगार करके आते हैं। अरे हम श्रृंगारी थोड़ी है, हमको मिस्त्री भैया थोड़ी, श्रृंगारी काहे के हम। एक व्यक्ति ने ट्विटर पे हमको लिखा कि ये तो खुद ही मारा श्रृंगार करके बैठते। तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, मैं कभी श्रृंगार करके नहीं बैठता। उसकी कसम खा रहा हूं, आपकी नहीं, जो ऐसा बोल रहा है वो झूठी नहीं है। मैं सिर्फ एक बॉडी लोशन लगाता हूं, वो तो लगाना ही पड़ेगा। अगर साबुन वाबुन यूज करोगे तो वो लगाना पड़ेगा। और तिलक लगाने को आप श्रृंगार कह नहीं सकते। तिलक तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तिलक तो हर एक हिंदू को लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूं सब लगाओ तिलक, और लगाना चाहिए। जिसने हिंदू माँ का दूध पिया उसे तिलक लगाना चाहिए। अब तिलक लगाने को आप श्रृंगार कहते हो या अच्छे कपड़े पहन लेने को आप श्रृंगार कहते हो, आई डोंट नो किसको आप श्रृंगार कह रहे हो। बॉडी लोशन तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, जिससे नहीं तो साबुन लगाने से वो खुशक उड़ जाती है ना बॉडी, होती है कि नहीं। अब बॉडी लोशन लगाना तो कोई मेरे विचार से श्रृंगार है नहीं है। श्रृंगार उसको कहते हैं पाउडर लगाना, थोड़ा है गालों को पिंक पिंक करना उसको श्रृंगार। काजल लगाना थोड़ा सा है। मैं तो बाल भी ऐसी ऐसी जगह कटवाता हूं जहां कोई ना पहुंचे जब बाल थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो थोड़ी सी किसी से भी। अब इस बात कहां श्रृंगार कहेंगे। अब कहते हो तो तुम फिर एक काम कर, अपनी आंखों पे चश्मा बदल ले, इतना ही। तो नंद बाबा और फिर श्रृंगार करें तो ये ब्रजवासियों का राइट है। आंखों में काजल, चंदन लगायो, इत्र बाबा ने पूरा लगायो और फेंटा कस रहे हो। अब एक सखा के मन में आई कि बाबा की ऐसी जगह पे यहाँ लड्डू चुपके माखन को ऐसे मारो। बाने जो लाओ लड्डू और बाबा के गाल को सूत बांध रहे हो। सूत समझ गए, ऐसे निशान, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाँ टारगेट लेना, टारगेट ले रहा था। ऐसे यूं सूत बांध लो। अब जो सूत बांध लो, बाबा को गाल जैसी दीखो, बाने न्यो मारे और न्यो मारे, बा को फेंकवो भयो और बाबा को नृत्य कर रहे तो बाबा को बैठवो भयो। बाबा बैठे और वो माखन को लड्डू बाबा के सिर पे है कि न्यो निकलो जी, और न्यो निकलो। अब सब लोग तो खुशी में नाच रहे, का वो पता ही नहीं। और वो बूढ़ी अम्मा जाके मुंह में एक और दांत नहीं, वो मुंह फाड़ के देख रही। और सीधा वो लड्डू मैया के मुंह में गयो और ऐसा गयो कि महाराज मैया नाचने लगे। मैया बोली ऐसा आनंद तो हमने आज तक कहूं नहीं देखो। बोलो यहाँ इतने लोग तो नाच रहे हैं, हमें तो बिना कछु कोशिश करे कोई भूखों ना रह सके। बिना मांगे माखन को लड्डू मिल गए, बिना मांगे मैया में जान आ गई और फिर मैया नाच रही है, आई चकाचक नाच रही है। हमारी पार्वती अम्मा नाचो करे, हमारी अम्मा, हमारी ग्रैंड मदर। जब हमारी शादी भई, चलो ना जाओ ढंगते, पर फिर भी जब शादी भई हमारी, ब्याह हो, हमारे एक दिन ब्याह हुआ था हमारा तो उसमें जो मैया नाची है हमारी अम्मा, क्या बात है, इन्हें घूम घूम के नाचती है। माताओं का जो प्रेम है ना वो जवानों में नहीं मिलता, उनका अलग ही टाइप का प्रेम होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, खूब ऐसे ही आनंद ब्रज में आ रहे हो। पूतना भेज दई कन्हैया को मारवे के लिए, कंस ने वो रूप बदल के आई। पूतना की कथा में हमेशा हर जगह सुनायो करूं, पर आपको यहाँ कम शब्दों में सुनाऊंगा, ध्यान से सुनियो। भगवान ने पूतना को नहीं देखे और राम जी ने सूर्पणखा को नहीं देखे। श्री कृष्ण ने पूतना को नहीं देखे और राम जी ने
सुपर्णखा को नहीं देख। क्यों नहीं देखियो? बोली ये दोनों ही कपट करके गई, भेष बदल के गई। मेरे ठाकुर जी कहें तू जैसो है वैसो ही मेरे जोरे आ जा, तो मोह कोई फर्क ना, मैं तुझे खूब प्रेम करूंगा। तू पापी है तो पापी बन के आ ना, बुराई क्या? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरे। एवरीवन इज सिनर, सब पापी हैं। सिनर किसको कहते हैं? सिनर इंग्लिश सही है ना? हाँ देखो, को किसने पाप नहीं किया? जिसका जन्म ही पाप से हुआ हो वो पाप नहीं करेगा? करेगा ही। हम इस पाप भरी दुनिया में 24 घंटे रहते तो हमसे पाप नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। लेकिन प्रभु अगर हमसे पाप भी हो तो ये कभी हम न भूले कि आप हमारे हो या हम आपके, ये कभी न भूले हम। जैसे हो वैसे ही जाओ, भगवान के जोर है, सीधी सी बात है। पापी हो तो पापी बन के जाओ, पुण्यात्मा बन के दे। आजकल मैं देखता हूं हैं बड़े बहुत बड़े भयंकर पापी, लेकिन अपने आप को धर्मात्मा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये समाज तो मान लेगा क्योंकि ये दिखावा का पर्दा जानता नहीं है, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। He lives your heart. Where does he live? Inside, not outside. Inside your body. और जो भी आपके मन में चल रहा होता है, वो जो थिंकिंग चल रहा होता है, वो आपके भीतर चल रहा होता है, माइंड में चल रहा होता है। इसलिए दुनिया वाले नहीं जानते कि माइंड में क्या चल रहा है। ये दुनिया वाले सिर्फ उतना समझते जितनी तुम्हारी जुबान पे, लेकिन मेरा ठाकुर जी वो भी समझता है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। He knows what is going on in your inside. Am I right? Am I right? फिर वहां त्रिकटबाजी क्यों करनी? वहां चालाकी क्यों करनी? वहां ये नखरे किसके लिए करने? वहां दिखावा किसके लिए? पूतना को नहीं गए क्यों करने जाने? क्यों? बदल के गई, भेष बदल के गई, जैसी है वैसी नहीं गई। सुपर्णखा को राम जी ने नहीं देखा क्योंकि भेष बदल के गई। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे ही मेरे जोरे आ जाओ, और तुम जैसे हो वैसे ही आओगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। सदन कसाई नहीं अपनाए हो? सदन कसाई का अगर मांस बेचे, काहे थे? सालिग्राम थे, एक ही बाट है, वो सालिग्राम थे, तोले मांस है। 10 किलो मांग लो, 15 किलो मांग लो, 20 किलो मांग लो, 100 सालिग्राम भाई दे तोले, और घर जाएगा तोलो, तुम्हें मिलेगा जितने को पैसा दे के आए। बताओ, सदन कसाई के मैं क्या करूं? मेरा तो काम है ये। कर्म इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, it's my work. But you don't forget this. I am your, you are mine. I can't live without you. You are my everything. You are my father, you are my mother, you are my friend, you are my everything. You make relationship with your Lord Krishna, then you always happy. You always happy. Without any relationship with him, you never be happy, my dear. कब भी नहीं होगे आप। दुनिया का रिश्ता आपको दुख देना जानता है, और मेरे कन्हैया का रिश्ता आपको सुख देना जानता है। इसलिए ब्रजवासी सुखी हैं क्योंकि उनका रिश्ता कन्हैया के साथ है। जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे, हो रसिया तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया। ताली बजाते रहो धीरे 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 धीरे, पूरा नहीं कर रहा हूं मैं भजन, आपको आनंद दिला रहा हूं करने का। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब। एक कुर्सी वालों, मुझे पता है आपने जगत नहीं छोड़ा, गा तो लो।
तुमसे छूटेगा भी नहीं। तुमसे जब शिकागो नहीं छूटा, जगत क्या छूटेगा? जो शिकागो न छोड़ सके, भारत जाके ठाकुर के साथ रह न सके, वो छोड़ेगा देश विदेश परिवार दुनिया नहीं छूटेगी। गा तो लो, क्या पता एक बार तुम्हारे मुंह से सच निकल जाए और जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले अपने आप दुनिया छूट जाए। पॉसिबल तो है ना। अच्छा सोचो, कभी तो सच होगा। कल हम बैठे थे तो हमने एक बात कही थी, हमने कभी छोटा नहीं सोचा। जब सोचा या तो सोचो ही मत, या तो बड़ा सोचो। हाँ जी कि ना जी? जब बड़ा सोचोगे तब ना कुछ बड़ा करोगे। छोटा सोचोगे तो वहीं बैठे रहोगे। $2000 की डॉलर की जॉब में क्या करोगे? जब इतनी दूर बैठे हो, 10-15 हज़ार की डॉलर की जॉब करो। जैसे 2-4 हज़ार धर्म में दिया करो, तो आप 10-15 अपने बैंक में जमा करो। और वो तुम्हें किस्त भी तो चुकानी है, घर की, गाड़ी की, फोन की, इसकी बहुत किस्त है तुम पे, है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? सारी गाड़ी पे लोन चल रहा है। भारत में कहते हो, हम अमेरिका में रहते हैं। आई हैव अ लॉन्ग कार, बिग हाउस। तेरी है कि तेरे बैंक की है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आपके सारा सच बताऊंगा भारत में जाके, सारा सच बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जब बात ऐसे होगी तो पूतना गई, भेष बदल के गई। भगवान ने देखो नहीं, अहो बकीयम स्तन काल बूटम। व्यास सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्य है मेरे ठाकुर की करुणा, वो दया का सागर है, वो कृपा का सागर है। वाते बड़ो दयालु दुनिया में कोई नहीं मिले, वाते बड़ो कृपालु कोई नहीं मिलेगा आपको। इतना बड़ो दयालु, बाप रे बाप। इज ऑसम ऑफ डिवोशन। करुणा, दया, वो क्या कहें उसके लिए, जितना कहें। आपको भी ये जो देख रहे हो क्या है, समर्पण का सागर है। आप अपना घर परिवार चाहे 2 घंटे के लिए छोड़ना चाहिए। कितना दयालु है मेरे ठाकुर जी, ये बात तो पता चले। पूतना जहर पिवा रही है और ठाकुर जी मोक्ष दे रहे हैं। जो हमारी वैष्णव माताएं यहाँ बैठी हैं, ध्यान से सुनियो, तुम्हारो कल्याण निश्चित होएगो। कोई चिंता करने की जरूरत ना है तुम्हें कि हमारा का होएगो ना, बिल्कुल नहीं। जितनी भी वैष्णव यहाँ लोग बैठे हैं, जो ठाकुर की पूजा करें, ठाकुर है भोग लगावें, ठाकुर है अपनों कहें, गोविंद को अपनों माने, कृष्ण को, वो नरक में जा ही नहीं सके। कैसे जावे वो? अरे वो इतना दयालु पूतना को यज्ञ करवा करती, का करती पूतना? कितनी बुरी पूतना, बाल घातनी, बालकन ने मारे ही, इतनी बुरी पूतना। कन्हैया को कहा, वो जहर पिवाए पहुंच गई। कहा पिवाए? जहर। और पिवायो, ऐसा नहीं कि पिवायो नहीं हो, पिवायो। 6 दिना के कन्हैया पूतना जहर पिवा रही, बताओ। और ठाकुर जी ने कहा करो, आपको सदगति दे दी। जो मैया यशोदा का ये गति सोची, वो गति पूतना को ठाकुर जी ने दे दी। तो जो पूतना को ऐसो कल्याण कर सकें, तो कब वो हमारो कल्याण नहीं करेंगे? अरे काउदना वाकू सीरा पवायो, काउदना वाकू दूध पिवायो, काउदना वाकू भोजन करवायो, काउदना वाकी कैसी कैसी पितृ लगाए, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती दिखाई, धूप बत्ती दिखाई, आरती करी। इनने का तुम्हारे पापा देंगे हमें? नंद बाबा दे जाएगा हमारे घर में? बोलो कौन देगा? तुम्हारे लिए ना किया है हमने। ये कथाकार आते और कहते तुम उनके बन जाओ, तुम्हारे बने तब ना हुआ ये सब। अब दूध को भोग लगाए हो तो भगवान पे वो कर्ज है कि नहीं? है कि नहीं? पूतना तो जहर पिवाए के तार दोगे, हमें दूध पिवाए क्यों मार दोगे? वाह जी वाह, ऐसा कैसे कर लोगे तुम?
या तो यूं कहो कि हमने गलती करी पूतना को उतार के, या फिर ये कहो कि चाहे तुम कितने भी बड़े पापी हो, अगर हमारी शरण में आ गए हो तो तुम्हारा बुरो नहीं होने देंगे, तुम्हारा भलो ही होएगो। और जब ये बात सच है तो भलो ही होएगो महाराज, कल्याण ही होएगो, चिंता करने की कोई जरूरत ना है। ब्रजवासी के वचन याद रखियो हमेशा। जय मार तो कह रहा हूँ, ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, वो जो कहेगो सीना ठोक के कहेगो। और जो लोग कहेंगे बोले ग्रंथन में तो जी लिख रही है, तेरे ग्रंथन में लिख रही होगी, हमारे ग्रंथन में तो हृदय के ग्रंथ पे एक ही बात लिख रही है, अगर पूतना जहर देवे वाली वो तार सके तो हमें वो मारेगो नहीं, हमें भी तारेगो, क्योंकि 2-4 दिन तो भोग हमने लगाया होगा को। सही है कि गलत है? सही है गलत है ना? सही है ना? ये हमारे कन्हैया ते प्रेम करो। पूतना को धार कियो ठाकुर जी ने, फिर 1 साल के से हैवे लगे, तो वैसे तो और भी तमाम आए। संकटासुर को कल्याण की उत्तरावर्त वगैरह बहुत। अब दुष्टन की कथा मुझे अच्छी ना लगे, जहाँ में कहूँ सुनाओ भी ना हो, कबू मुझे भावे ना दुष्टन। अरे दुष्ट वैसी दुनिया में कम है का जो दुष्टन की कथा सुनाओ। एक आध कोई कथा सुन के दुष्ट बनेगो तो और बिगड़ जाएगा खेल। और वैसे दुष्ट बनाने ना पड़े, अपने आप बनते चले जा रहे भैया। मैं हमेशा कहूं कोई और व्यक्ति अपने धर्म की निंदा नहीं करे, सिर्फ हिंदू ही अपने धर्म की निंदा करे, अपने लोगों की बुराई करें हम। क्यों? बोले हमें महान बनने में वो शौक चढ़ रहा हो, हम महान बन जाए चाहे कोई दूसरा नष्ट है जाए। अरे कैसी महानता का परचम आप फहराना चाहते हो? दूसरे को मिटा के अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम में बड़ा बनने की काबिलियत ही नहीं है। बड़ा वो बन सकता है जो दूसरे छोटे को बड़ा बना दे और उस छोटे को भी अपने से बड़ा समझे, और जो छोटे को अपने से बड़ा समझता है वो बड़ा बनने की काबिलियत रखता है। यहां तो लोग दूसरे की टांग खींच के, खुद तो जाएंगे नहीं, मेढकों वाला हाल है, दूसरे की भी टांग खींच लो। मेढक कुएं के मेढक हो, कुएं में ही रहोगे। इसलिए धर्म की निंदा, संत जनों की निंदा, इन सब से बचो। अगर थोड़ी भी शर्म है तुम्हें, तो अगर थोड़ा भी तुम्हें भगवान से डर है तो कम से कम संत महात्मा, ब्राह्मण, धर्म, भगवान, इन सब की निंदा से करने से बचो, सुनने से बचो। सुनने वाला भी कम गुनहगार नहीं है, वो भी नरक में जाएगा। करने वाला तो जाएगा ही, सुनने वाला भी जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कहती है पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। मेरी बात पे यकीन मत करो, लेकिन भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, संतों के पास चले जाओ, उनसे सुन लो, गुरुजनों के पास जाओ, उनसे समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने दुष्ट भी मारे। गर्गा पुरोहित राजन यदुराम सुमहातपा, गर्गाचार्य जी महाराज आए, नामकरण संस्कार भयो। इनको नाम रखियो कृष्ण, रोहिणी जी के पुत्र को नाम रखियो बलराम। और जब इनको नाम धरो ना कृष्ण, तो देखो राम जी को नाम कितनों सीधो सो है। बोलियो राम, बोलो राम, और कृष्ण बोलिए। मेहनत कौन से में ज्यादा आ रही है? पहले में जीव मुड़ जाते, उनके में आखिरी तक जीव ना मुड़ा। जैसो नाम सीधो वैसो इनको धाम सीधो, ऐसे ही उनको चरित्र भी सीधो। इनको नाम टेढ़ो, इनको धाम टेढ़ो, इनको काम टेढ़ो, इनको कुछ पूछो ही मत, खुद टेढ़ो। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी 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 रे तेरे मुख की मुरलिया, टूटे तो तेरी टेढ़ी। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ
मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांतिदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।